माने 40 घंटे से अधिक हो गया। और ये नदी जो है यहाँ पर पीछे तरफ से रोड को पूरी खोदती हुई और एकदम सीधा अपने रास्ते बनाती हुई निकल रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पर सामने भी पूरा खोद डाला है। कम से कम नहीं तो 400-500 गाड़ियों से ऊपर यहाँ पर जाम लगी हुई है। और इसके बाद ऊपर से भी भूस्खलन होने का चांस है। सेठ जी, ये हम सिंधौली और काठमांडू के दोनों के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं और 24 घंटा से आसपास होने लगा। और ये नदी का जो है ये तेज़ बहाव है। ये सामने जो 3-4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, रोड यहाँ से जाता हुआ घूम गया था। ये पहाड़ी के किनारे किनारे इस रोड को भी पूरा खोद के नदी बहा के ले गया है। इसी प्रकार से स्थिति इसके सामने और भी है, जिससे कि पूरा जिस तरीके से यहाँ पर ये नदी ने खोद के अलग कर दिया रोड को, इसी तरीके से वहाँ पर सामने पर भी खोद के और पूरी रोड को अलग कर दिया है। हम लोग कम से कम नहीं तो यहाँ पर 7 लोग हैं, इंडिया से, मध्य प्रदेश डिंडोरी ज़िला से हैं। और हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर खाने पीने की भी दिक्कत है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। और आगे पीछे दोनों तरफ रोडों की समाप्त हो चुका है। और कम से कम नहीं तो 500-600 बड़ी छोटी गाड़ियाँ मिला के यहाँ पर सब फंसी हुई हैं। ये काठमांडू यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। सिंधवी घाटी के नाम से जाना जाता है। अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई जिसके वजह से यहाँ पर पूरा नदी जलमग्न कर दिया गया है। और इधर से भी देखो भूस्खलन होने की संभावना है बिल्कुल लगातार। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ भूस्खलन, और बीच में हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये पुल का काम चालू था इधर, तो इसको पूरा एक फुट काट के ऊपर वाला नाला इधर अलग कर दिया है। और ये पुल का ठिया खड़ा हो रहा था, इसके भी पूरे राड झुक चुके हैं। इसके बगल से ये रास्ता था, ये बिल्डिंग है, इसके बगल से ये रास्ता था, पूरा रास्ता गायब हो चुका है, नदी में बह चुका है। इस तरफ भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, सबकी हालत ख़राब है। कोई क्रॉस करके आना जाना भी नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन बनी हुई है। हम लोग डिंडोरी ज़िला से थे, जिसमें हम 7 लोग नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने आए थे। 24 तारीख को शाम को निकले थे घर से और बिहार होते हुए जनकपुर से दर्शन करते हुए हम लोग आ रहे थे काठमांडू। बीच रास्ते सिंधौली घाट जो मालठार करके एक पहाड़ी है, जहाँ पे भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें हम सभी लोग फंस गए थे और भी लोग थे। बहुत बारिश हुई है, जिसमें दोनों तरफ से पुल पुलिया रोड सब बह गए हैं, गाड़ी बह गई हैं बहुत सारियाँ। और वहाँ पे हम कम से कम 100 घंटा फंसे हुए थे। नेपाल सरकार के सहयोग से हम लोग वहाँ से सुरक्षित स्थान काठमांडू में पहुँचे। फिर नेपाल सरकार के द्वारा हमको भारतीय दूतावास कार्यालय पहुंचाया गया, जहां पे हम सभी भारतीय लोग वहां पहुंचे। हमारे साथ में रीवा, जबलपुर
से और भी साथी लोग थे। सभी लोग कम से कम 31 लोग थे जो भारतीय दूतावास कार्यालय में पहुंचे थे। लेकिन यहाँ के कार्यालय में पहुंचने के बाद अधिकारियों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही बात करने को तैयार थे और दुर्व्यवहार करके हमको वहाँ से रात में रोड में निकाल दिए गए। और वहाँ से जब हम कोई संसाधन समझ में नहीं आया तो वहाँ से हम पैदल आके पर्सनल साधन से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार नेपाल सरकार ने हमारी सहयोग किया उसी तरह से भारत की सरकार हमारा गुहार सुनते हुए हम लोगों को यहाँ से निकालने का कोई प्रयास करे ताकि हम लोग अपने घर सुरक्षित पहुँच सकें। साथ ही हमारा जो गाड़ी है पर्सनल गाड़ी वो वहीं पे छूटा हुआ है, उसके लिए भी कोई प्रयास करे ताकि वो गाड़ी सुरक्षित हमारे साथ या फिर बाद में जैसे भी तरीके से वो सुरक्षित हमारे पास तक पहुँचे। इस तरह से हम बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं और अभी भी हम समस्या में ही हैं। नेपाल से काठमांडू तो पहुंचा दिया गया है लेकिन यहाँ से हम किस तरह से निकल पाएंगे इसका कोई हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं सरकार से, एमपी सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से या फिर इंडिया सरकार जो भी हमारी यह वीडियो के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि हमें किसी तरह से हमको नेपाल से भारत के लिए साधन बना के निकालें। हम लोग डिंडौरी जिला से 7 लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए काठमांडू जा रहे थे, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण भूस्खलन और नदी के बहाव की वजह से हम लोग बुरी तरीके से फंस गए थे। लेकिन नेपाल सरकार की मदद से हम लोग अभी सुरक्षित स्थान काठमांडू में हैं। हम भारत सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाने का कष्ट करें। थोड़ा सा हम लोगों को ये लगा कि हम एक भारतीय होने के नाते भारतीय दूतावास में उन्होंने हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान किया, इसलिए हम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचाने का कष्ट करें।